स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 अपना द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड करेंगे, जिसका आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के MCQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसी आज की इस वीडियो में भी हम MCQ क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके पेपर में ज़रूर ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कल्चर और ट्रेड लिंक कौन था? स्पैगेटी एंड पोटैटो नहीं था, कंक्विस्ट एंड डिसीज नहीं था, सिल्क रूट थी, जो कि कल्चर्स को लिंक कराती थी, ट्रेड्स को लिंक कराती थी एक वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द अमॉन्ग्स वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री अंटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से आने से पहले ये दो कंट्री जो थी वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी। तो चाइना तो थी, अब बाकी ऑप्शन में चाइना नहीं है, तो चाइना एंड इंडिया आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन वॉज अब्लिश्ड इन। जो इंडेंचर्ड लेबर का माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह इंडेंचर्ड लेबर को ले जाया जाता था, वो कब ख़त्म हो गया? तो वो 1921 में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है, देयर वर 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेटली शैंक प्री मॉडर्न वर्ल्ड। यानी यहाँ पे 3 जो डेवलपमेंट दे रखी है जिसने प्री मॉडर्न वर्ल्ड को पूरी तरह बदल दिया। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, इन तीनों ने पूरी तरह बदल दिया। ट्रेड जो है वो बैरियर लग गए थे ट्रेड पे, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है, ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिश हुई थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो वर्ल्ड बैंक है वो कमेंस्ड फाइनेंशियल ऑपरेशन, उन्होंने कमेंस करा था फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार। तो टी मॉडल कार, हिंदुस्तान एम्बेसडर, चेवरोलेट या मित्सुबिशी। तो टी मॉडल फोर्ड जो थी वो वर्ल्ड की मास प्रोड्यूस कार थी, जो कि US में प्रोड्यूस करी गई थी। नेक्स्ट है, एक फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़ जो कैटल प्लेग में कैटल के फैलने से होता है, हैविंग अ टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में फैल रहा है कैटल का, तो वो रिंडरपेस्ट था, ये आपको याद रखना है, नाम है जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर द कॉर्न लॉस वॉज स्क्रैप्ड फूड। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है आपको। फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वर चीपली दैन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जब कॉर्न लॉ लग गया था तो जो फूड खुद इन कंट्री में बनाया जा रहा था वो ज़्यादा चीप था, बहुत कम प्राइस में था, जितना कंट्री खुद बना रही थी। वो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही थी वो बहुत सस्ता था, तो ये ट्रू है। 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया। यस, क्योंकि हम एक से अपने इंडिया को छोड़ के कहीं अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं और वहाँ से कभी आ ही नहीं सकते, तो वो न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी यानी एक नौकरी के अंदर ही नौकर बना दिया, उसके सेंस में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, US बिकम अ कोलोनियल पावर इन द 18th सेंचुरी। US कोलोनियल पावर बन गया था, तो 18th सेंचुरी में नहीं बना था, वो 19th सेंचुरी में बना था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिल्क रूट्स आर नोन टू हैव एग्जिस्टेंस सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव ऑलमोस्ट टिल द 18th सेंचुरी। सिल्क रूट जो है वो क्रिश्चियन एरा से भी पहले है, तो नहीं, क्रिश्चियन एरा से पहले नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैचिंग करनी है। ग्लोबल इकोनॉमी 19 जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 1819 में स्टार्ट हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 में स्टार्ट हुआ। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में एंड हुई थी। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। तो ये आपके मैचिंग हो जाएंगे, आप ये कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है, अब ध्यान से देखना है इस पिक्चर में क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज। ये फीमेल वर्किंग है फूड के लिए, या चाइल्ड लेबर है, या इरिश पोटैटो फमाइन है, या पावर्टी इन यूरोप है। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो ध्यान से, तो ये
इरिश पोटैटो फेमाइन की इमेज आपको दे रखी है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू होस्टाइल ग्रुप ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दो ग्रुप में डिवाइड करा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक एक्सिस पावर और एक अलाइड पावर। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग थे, एक एक्सिस पावर थी और एक सेंट्रल पावर थी। तो उनमें देश अलग थे, थोड़े बहुत सेम थे, बाकी अलग थे। तो एक्सिस पावर में आती है जर्मनी, इटली, जापान, JIJ से आप याद कर सकते हैं। और अलाइड पावर में आता है F यानी फ्रांस, B यानी ब्रिटेन, और USA और USSR यानी रशिया। USSR की जगह आप रशिया भी लिख सकते हैं, और चाइना। ये देश आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी जो है वो किसके द्वारा डिवाइस करी गई थी? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी किस साल में डिवाइस करी गई थी? तो वो 1764 में। तो ये बहुत आ जाता है 46 और 64 में, आप कंफ्यूज होंगे, बट डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द सिटी ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू गुल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स। तो वो कौन सी सिटी है? वो है सूरत, जो कि इंडिया के गुल्फ से रेड सी पोर्ट्स तक कनेक्ट करती है गुजरात के। नेक्स्ट है, दिस टाउन ऑन द कोरोमंडल कोस्ट हैड ट्राइड लिंक्स विद साउथर्न ईस्ट एशियन पोर्ट्स। तो वो मासूलीपट्टनम है, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास है। नेक्स्ट है, दिस टाउन इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट। तो वो बंगाल में कौन सा है? पोरबंदर नहीं है, पोरबंदर आपका गुजरात में है। मासूलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट के पास है नीचे। द्वारका आपका दिल्ली में है। तो हुगली आपका बंगाल, हुगली द्वीप सुना है, वही आपका आंसर है। फर्स्ट जूट मिल जो है वो मारवाड़ी बिजनेसमैन ने सेट करी थी, हुकुमचंद, जो कि 1917 में कहाँ लोकेट हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट है, जो टू पर्सीज ऑफ बॉम्बे वो बिल्ट ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर इन इंडिया, एक्यूमुलेटेड देयर वेल्थ पार्टी फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू चाइना। तो दो पर्सीज थे बॉम्बे के, जिन्होंने अपना एक ह्यूज एम्पायर बनाया था इंडिया में, और कैसे बनाया था? चाइना से एक्सपोर्ट करके। तो वो उनका नाम था एक दिनशॉ पेटीट और एक जैम्सी नोसरवांशिता टाटा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, दिस बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। तो क्या बन गया था एक नेशनल, मतलब मैसेज स्प्रेड करने का? एक नेशनलिस्ट कैसे बन गया था मैसेज? तो वो एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि एक नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी बन गया था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लास प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय मैनुअल लेबर। तो विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लास जो यानी जो रिच लोग थे, वो यही प्रेफर करते थे, जो हाथ से बना हुआ काम है ना, वो ज़्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि वो कॉस्टली भी बिकता था, हाथ से बनाने में मेहनत भी लगती है, तो वो इसलिए अपर क्लास वही प्रेफर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सेटअप द फर्स्ट आयरन स्टील प्लांट एट जमशेदपुर इन इंडिया। तो यस, टाटा ने जमशेदपुर पे ही सबसे पहले आयरन एंड स्टील प्लांट करा था। नेक्स्ट है, 17th और 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन इन यूरोप बिगिन मूविंग टू कंट्री साइड। तो यस, 17th-18th सेंचुरी में मर्चेंट्स जो थे यूरोप के, वो कंट्री साइड मूव करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड Which of the following industry increased with the expansion of railway in England from 1814 to 1816? तो 1840 to 1860 में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप्ड हुई थी, क्योंकि रेलवेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच करना है, स्पिनिंग जेनी कहाँ हुई थी? स्पिनिंग जेनी जेम्स हैरग्रीव्स के द्वारा डेवलप करी गई थी। फर्स्ट जूट मिल कब स्टार्ट हुई थी? तो फर्स्ट जूट मिल जो थी वो कैलकटा में स्टार्ट हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो आपकी 1912 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट कॉटन मिल बम्बई में 1854 में स्टार्ट हुई थी। और एल्गिन मिल कहाँ स्टार्ट हुई थी? कानपुर में। तो ये आपका मैचिंग हो जाएगी। अब ये क्या है? ये आपकी स्पिनिंग जेनी है। अब स्पिनिंग जेनी किसने बनाई थी? स्पिनिंग जेनी रिचर्ड ऑकराइट ने बनाई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग। एक सीरीज ऑफ इन्वेंशन इंक्रीज हो गई, एफिशिएंसी बढ़ गई प्रोडक्शन की, उसे क्या कहा गया? जिसने उसने इंक्लूड करा कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। फ्रेंच फ्रांस, पोर्टुगीज पोर्टुगल। तो डच कहाँ बोली जाती थी? नाइदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सॉरी, आपको मशीन को आइडेंटिफाई करना है कौन सी मशीन है। ये मशीन इन्वेंट करी गई थी जेम्स हारग्रीव के द्वारा। मशीन की रिड्यूस द डिमांड ऑफ लेबर इन कॉटन इंडस्ट्रीज। मशीन ने कॉटन इंडस्ट्री में जो लेबर की डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी काम करने के लिए, उसने रिड्यूस कर दी, कम हो गई। बाय टर्निंग सिंगल व्हील सर्वल स्पिंडल्स कुड बी सेट इन मोशन। यानी एक सिंगल व्हील को टर्न करने से बहुत सारी स्पिंडल्स मोशन में आ जाती थी। तो ये स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन था। नेक्स्ट है, आपको करेक्ट करना स्टेटमेंट को रीराइट द्वारा लिखना है। तो जो नंबर ऑफ लेबर्स थे एम्प्लॉय हुए थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, डबल हो गए थे 1840 में, नॉट 39, 1840s में, जो कि और फिर ट्रिपल हो गए नेक्स्ट 30 ईयर्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट गोमस्तास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गोमस्ता को क्यों अपॉइंट करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम यही था, यानी सपना यही था कि वो जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, जितने भी अभी व्यापारी हैं, ब्रोकर्स हैं, जो कि क्लोथ ट्रेड यानी कपड़े के व्यापार से कनेक्ट हैं, उन्हें हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाए। इसलिए उन्होंने एक पेंट सर्वेंट बहुत बड़ा सा गोमस्ता को अपॉइंट करा, जो कि सुपरवाइज कर सके वीवर्स को, यानी जो बना रहे हैं कपड़ा उससे डायरेक्ट कलेक्ट कर ले और क्वालिटी और मोल भाव वही करे, और डायरेक्ट वो ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी ब्रोकर ट्रेडर बीच में ना आए, वरना उसे भी तो पैसा देने पड़ेंगे ना, वही इसलिए। वाई वर वेजेस लो इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो इंग्लैंड में वेजेस लो क्यों थे 18th सेंचुरी में। तो इंग्लैंड में ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। अनएम्प्लॉयड पीपल, फार्मर्स, वेग्रेंट ऑफन मूव थ्रू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। यानी जो विक्टोरियन एज में 18th सेंचुरी में कोई भी ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, यानी लोग बहुत ज़्यादा काम के लिए ढूंढ रहे थे। अब काम ज़्यादा है, अब काम मतलब लोग ज़्यादा हैं और काम कम है, तो अगर वो कहेगा कि मैं तुम्हें 10,000 देना चाहता हूँ, पर कोई 8,000 में, और किसी को नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो 8,000 वाला कह रहा है कि मैं यही काम 8,000 में कर दूँगा, तो वो लो वेजेस में करने को तैयार है ना, तो उससे भी ऐसे ही कम कम देखा जाता था, इसलिए लो वेजेस कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द वुमेन इन इंग्लैंड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ स्पिनिंग जेनी। तो वुमेन जो थी वो अगेंस्ट क्यों थी इसके यूज़ के। तो वुमेन डरती थी कि उनका लाइवलीहुड लॉस ना हो जाए, यानी वो खो ना दे अपना जितना भी जीने का काम का तरीका, वो सब वो उनसे खो ना जाए। अगर मशीन्स आ गई तो वो जो वो बनाती हैं उनका सारा सामान उनका कौन खरीदेगा अगर सब मशीन से ही यूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन गोमस्ता एंड द वीवर। तो गोमस्ता और वीवर्स की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। गोमस्ता जो थे वो पेड एजेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और आउटसाइडर थे, विलेज के भी नहीं थे वो, यानी गांव के भी नहीं थे। तो वो गांव जब वीवर्स से वो बहुत ज़बरदस्ती करते थे कि जल्दी जल्दी सामान बनाओ, और अगर वो लेट सप्लाई होता तो वो मारते भी थे, बीट भी करते थे। ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉटन बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो कॉटन को एक्सपोर्ट करा गया इंडिया से, तो क्या हुआ। तो कॉटन को एक्सपोर्ट करा गया इंग्लैंड, तो जो कॉटन की अवेलेबिलिटी थी मार्केट की, यानी पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉटन पाया जाता था, तो वो अफेक्ट हुआ, यानी कम होता गया। और वीवर्स को हाई पे रेट्स देने पड़े, यानी रॉ कॉटन को खरीदने, यानी कच्चे कॉटन को खरीदने के लिए भी वीवर्स को भी बहुत पैसे देने पड़े, एंड जिससे बहुत ज़्यादातर वीवर्स जो थे वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉटन इंडिया में महंगा हो रहा था, क्योंकि वो यहाँ से इंडिया से वो ख़त्म ही होते जा रहा था, ज़्यादा सारा का सारा इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता जा रहा था, इसलिए। नेक्स्ट है, वाई द इंडियन वीवर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन्स। तो इंडियन वीवर्स गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन ही क्यों प्रेफर करते थे। क्यों, एज द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट द कॉटन सप्लाई टू द इंग्लैंड फ्रॉम अमेरिका डिक्लाइंड। यानी जो इंग्लैंड से अमेरिका को कॉटन जो जा रहा था वो जाना बंद हो गया, क्योंकि अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी। दस सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया वॉज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, लिविंग द वीवर्स इन इंडिया हेल्पलेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन वीवर्स इन 1816। तो कौन सी प्रॉब्लम थी जो इंडियन वीवर्स झेल रहे थे 1816 में। तो
इंडियन वीवर्स जो थे वो उन्हें सफिशेंट अमाउंट में गुड क्वालिटी कॉटन नहीं मिल रहा था, यही उनकी प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट है आपको 2 इंडस्ट्री का नाम बताना है बॉम्बे की, जो कि ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर बना लिया है इंडिया में। तो वो दिनशॉ पेटेट और जमस्थी नुसरवंजी टाटा थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन आप जिन पे वर्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप में भी। और इसकी इन्हीं चैप्टर्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इनकी लॉन्ग आंसर की वीडियो भी डाल दूँगी। और अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।